महेंद्र प्रताप सिंह लोधी राजा भैया सुजारा संभावित उम्मीदवार विधानसभा बड़ा मलहरा की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की सभी विधानसभा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से कांग्रेस पार्टी विधानसभा बड़ा मलहरा क्रमांक 53। नमस्कार, मैं अंजू पेटिया सागर जिले से बुंदेली बौछार के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि इन विपरीत परिस्थितियों में श्री कृष्ण भगवान आपको स्फूर्ति, उल्लास और हर्ष से जीवन जीने की कला जरूर प्रदान करेंगे। बुंदेलखंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को कन्हैया आठे कहते हैं और आज के दिन बहुत हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोग एकत्रित होकर या अपने अपने घरों में, मंदिरों में या सामूहिक आयोजनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। बहुत पहले समय में तो कृष्ण भगवान का एक पटचित्र बनाया जाता था जो पूजा के स्थान पर लगाया जाता था और उसमें श्री कृष्ण भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन होता था, जैसे कृष्ण, यशोदा, 5 पांडव, गणेश जी, सूर्य, चंद्रमा, ये साक्षी के तौर पर भी लगाए जाते थे सूर्य चंद्रमा। और इसके साथ ही कंसवध, राम बलराम आदि का चित्रण किया जाता था और इसको ही पहले पूजा में लगाकर इनकी पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन अब एक पन्ना आने लगा है प्रिंट किया हुआ जिसकी पूजा करने लगे हैं, उसमें भी यही सब चित्रण होता है। साथ ही साक्षी के तौर पर श्री गणेश जी और सूर्य चंद्रमा भी अंकित होते हैं। तो सबसे पहले तो इसी पन्ना को विधि पूर्वक पूजा स्थान पर चिपकाया जाता है और उसे चिपकाने की भी एक विधि है। इसे गोबर और दूब के साथ चिपकाते हैं जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है। फिर इसके बाद कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का जो पूजन होता है वो शुरू होता है। तो बुंदेलखंड में कृष्ण जन्माष्टमी में जन्म को भी ऐसे करते हैं जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल अभी अभी छोटा सा बच्चा आया है तो उसकी गर्भनाल काटी जाती है। तो गर्भनाल के लिए एक ककड़ी रहती है, छोटा सा ककड़ी का जिसको जौआ कहते हैं, जिसमें फूल लगा हुआ होता है। तो उसे काटकर भगवान का जन्म किया जाता है और उसके बाद भगवान को आसन दिया जाता है, भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं और विधि पूर्वक उनको नए वस्त्र, मुकुट इत्यादि पहनाकर विराजित करते हैं, झूला में रखते हैं। फिर पूरी पूजा कजलियाँ, राखी, मौली, चावल, अक्षत सब कुछ अर्पित किया जाता है। तो इस तरह उनकी पूजा संपन्न होती है। साथ ही भगवान को अजवाइन की धूनी भी देते हैं, जैसे छोटे बच्चे को दी जाती है वैसे ही बुंदेलखंड में कृष्ण भगवान के जन्म के पश्चात उनको धूनी दी जाती है। फिर पूजा के बाद भोग की बारी आती है। तो आज के दिन भोग में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें माखन, मिश्री, खीर, दूध और दही से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और इसके साथ ही विशेष रूप से बुंदेलखंड में गुड़ के लड्डू और मेथी का साग जरूर बनाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे मौसम में मेथी बहुत सुपाच्य होती है और प्रसूता को मेथी और गुड़ के लड्डू देना चाहिए। तो ये भगवान को भोग के रूप में अर्पित करते हैं और इस तरह से कृष्ण भगवान के लिए अर्पित करते हैं। और साथ ही उपवास और व्रत रखने के बाद, पूजा अर्चन करने के बाद सभी परिवार के सदस्य एकत्रित होकर अपना पारना खोलते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से अपना व्रत उद्यापन करते हैं। साथ ही आज के दिन आटा की पंजरी बनाते हैं जिसमें हम पंचमेवा और दही इत्यादि डालते हैं और धनिया की पंजरी भी विशेष रूप से बनाई जाती है। और पहले के ज़माने में भगवान श्री कृष्ण को चूँकि गाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो गायों की पूजा का भी विधान माना जाता है।
तो साथ ही आज के दिन गाय की पूजा की जाती है, गायों को भी भोग दिया जाता है, उनको तिलक करके उनके सामने अर्चना की जाती है कि हमेशा वो हमारे लिए सुखी जीवन दे। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।